कैसे हैं आप? खुश आमदीद। मिस्टर उमर से मिलने आए हैं? नहीं, मैं दरअसल मैते से मिलने आया हूँ। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया। कम इन। अर्तुरुल साहब। कैसे हो मैते? खुश आमदीद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठे। सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। खैरियत तो है? क्या हुआ है? महर ने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? वैसे कैसी है वो? ठीक तो है ना? बेहतर है, अब खतरे से बाहर है। पूरी बोतल पी ली थी उसने, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। देखें, मैं क्या कहूँ, कसम से मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसने मुझसे बात की थी, अपनी फीलिंग्स शेयर की, ये सच है। लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपस में सिर्फ अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। जानता हूँ, उससे ये भी बताया। वैसे भी असल मसला तुम नहीं हो, बल्कि वो बातें हैं जो रेहान ने उसे कही। उनका इससे क्या ताल्लुक है? जितना मैं जानता हूँ, रेहान ने उससे कहा कि तुम्हें भी उसके लिए कुछ महसूस होता है। शायद ये कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, उसे पसंद करते हो। नहीं, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। वो ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं तो महर कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मगर देखें, रेहान भाई को इससे क्या फायदा होगा? मुझे उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं वाकई नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं अभी भी हैरान हूँ। मैं समझ गया था, और यहाँ आकर मुझे और भी यकीन हो गया। लेकिन तुमसे ये पूछना बहुत जरूरी था। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अस्तगफिरुल्लाह। हेलो, एक खबर लाया हूँ। हेलो। परेशान लग रही हो? छोड़ो, मुझे पहले जो टॉपिक सीरियस है उस पे बात करते हैं। हाँ, बात तो वाकई सीरियस है। कमाल साहब को डॉक्टर के पास ले गया था, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है। मतलब बच्चों की बनाई हुई रिपोर्ट फेक थी। वो तो पहले ही पता था। ये सब कुछ वो जो जगलर है उसका काम है। तो फिर कल शो में लाइव ब्रॉडकास्ट पर ही उस आदमी को एक्सपोज करते हैं। वो तो करना होगा। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क में कानून, हक और इंसाफ मौजूद है। कोई भी यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर ये मामला खत्म हो गया तो असल बात करते हैं।